करते हो उसी तरह अपन आने वाले जज की कुंडली पहले से बनाकर रखता है। फिर तो मिस्टर शंकर, आप अगर इतने जानकार हैं, इतनी जानकारी रखते हैं हम अधिकारियों के बारे में, पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में, तो फिर तो आपको शायद ये भी जानकारी होगी कि आज से कुछ दिन पहले मेरी अदालत में एक मर्डर केस आया था। मर्डर केस? जिसमें दीनदयाल नामक एक व्यक्ति के 50,000 रुपए लूट कर गोली मारकर उसकी हत्या की गई थी। कहीं वो मर्डर अपन ने ही किया था। अपन ने सिर्फ दीनदयाल के 50,000 रुपये छीने थे और गोली मारा था। लेकिन साहब, जैसे कि एक मर्डर के बदले 2 फांसी नहीं हो सकती, और वैसे आप उनका कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि अपन को मालूम है कि आपने उस फाइल पर फाइन लगाकर उसे हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया है। हाँ, ये सच है मिस्टर शंकर कि हमने उस केस में फाइनल लगाकर उस फाइल को हमेशा के लिए बंद कर दिया है। लेकिन तुम ये मत समझ बैठना कभी कि कानून की फाइलें बंद हो गई हैं और कानून के रखवाले मर गए हैं। फिलहाल सजा तो तुम्हें मिलेगी, आज नहीं तो कल। लेकिन हमने सुना है कि खून करना, डाके डालना, छोटे छोटे बच्चों का अपहरण करके उनके परिजनों से फिरौती वसूल करना, इसे तुम अपना पेशा बना लिए हो। क्या मैं पूछ सकता हूं क्या मिलता है तुम्हें? करते हो साहब, आप उनको पैसा मिलता है और आप उन पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। हाँ साहब, आप उनको पैसा चाहिए, पैसे के लिए आप उन कुछ भी कर सकता है। मिस्टर शंकर, पैसे कमाने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। जरूरी नहीं है कि किसी का खून बहाकर पैसे कमाए जाए। और अगर हमारे देश का हर नौजवान ये सोच ले कि उसे किसी मजबूर, बेसहारा, गरीब का खून बहाकर पैसे कमाना है, तो क्या होगा हमारे देश का? कभी सोचा है तुमने? लेकिन सोचोगे भी क्यों? तुम बदमाशों का खून भी सफेद हो जाता है। फिलहाल अभी अभी तुमने कहा कि तुम ये सब काम पैसों के लिए करते हो। मिस्टर शंकर, अगर पैसे देने वाला तो ऐसा काम बता दिया जो तुम्हारे लिए मुश्किल दिखाई पड़े, तो क्या करोगे? साहब, आप उनके लिए कोई काम, मुश्किल से मुश्किल काम आप उन पैसों के लिए आसान कर देता है। हर काम आप उनके लिए आसान हो जाता है। सोचो मिस्टर शंकर, हमने सुना है कि बदमाशों के कोई भी अपने वसूल होते हैं, जुबान के पक्के होते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि पैसा लेने के बाद मुकर जाओ तुम। नहीं साहब, आप उनको पैसे चाहिए, कुछ आप अपनी जुबान से मुकरने वाला नहीं है। वेरी गुड, पैसे तो तुम्हें आज हम भी देंगे। गिन लो इसे। साहब, आप उनमें से है, पैसा गिनता नहीं तौलता है। पूरे 50,000 है। जी हाँ, बोलो, करोगे मेरा काम? साहब, अब बताइए किसका मर्डर करना? मिस्टर शंकर, आप भूल रहे हैं कि आप एक न्यायाधीश, एक जज से बात कर रहे हैं। मैं कल भी जज था, आज भी जज हूं, और मरने के बाद भी लोग मुझे जज आलोक वर्मा के नाम से जानेंगे। ये पैसे हम तुम्हें किसी का खून बहाने के लिए नहीं दे रहे हैं, बल्कि ये पैसे हम तुम्हें इसलिए दे रहे हैं कि हम तुम्हें किसी के जख्म का मरहम बनाना चाहता हूं। साहब, जख्मों का मरहम, आपकी बात आप उनके भेजे में आई नहीं। मैं बताता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि सेठ दीनदयाल के 50,000 रुपए लूटकर गोली मारकर उसकी हत्या तुमने किया, और सजा एक बेगुनाह को मिली, और सिर्फ इसलिए कि वो तुम्हारा हम शकल था, तुम्हारा 2 कॉपी। यही शकल, यही चेहरा, यही लंबाई, यही चौड़ाई, सब कुछ। शायद तुम भूल रहे हो, याद करो,
जिस वक्त तुमने सेठ को गोली मारकर उसका बैग छीन रहे थे नोटिस से भरा हुआ, उस वक्त मौके वारदात पर तुम्हारी पर्स गिर गई थी। जिस पर्स में तुम्हारा फोटो लगा हुआ था, तुम तो वहां से भाग निकले। पुलिस जब मौके वारदात पर पहुंची तो उस वक्त तक सेठ दीनदयाल जीवित अवस्था में था, घायल जख्मी था लेकिन जीवित था। पुलिस को पर्स मौके वारदात से मिली। पुलिस ने पर्स सेठ दीनदयाल को दिखाया और पूछा कि सेठ जी ये पर्स और फोटो किसका है, आपका या किसी और का? सेठ ने बताया कि सर ये फोटो उसी कातिल का है, उसी बदमाश का जिसने हमें गोली मारा है और हमारे 50,000 रुपए लूटे हैं। इतना कहने के बाद हॉस्पिटल ले जाते समय सेठ एक्सपायर हो गए, खत्म हो गए। पुलिस के हाथ सिर्फ वही एक सबूत था, तुम्हारा फोटो। पुलिस उस फोटो से बड़ा फोटो बनवाकर शहर के हर खास जगहों पर लगवा दिया। शहर के हर थानों में भिजवा दी गई तुम्हारी फोटो। शहर के कई थानों की कई पुलिस की टीमें गठित कर दी गई तुम्हें अरेस्ट करने के लिए, लेकिन तुम ना मिल सके। खुशनसीब थे, बदकिस्मती से एक गरीब किसान का बेटा जो बहुत ही गरीब था, घर की तमाम मजबूरी की वजह से शहर कमाने के लिए आया था, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि उसकी मौत यहां उसका इंतजार कर रही है। पुलिस ने जब शिवा को देखा और फोटो मिलाया तो पुलिस को शक हुआ कि शायद यही वो बदमाश है जिसने सेठ का खून किया है। पुलिस आगे से रोककर उसे फोटो दिखाया। उस बेचारे मासूम ने ये तस्लीम किया कि हाँ सर ये फोटो तो मेरा ही है, पर्स मेरी नहीं है। पुलिस को पूरा यकीन हो गया कि यही बदमाश है। पुलिस ने शिवा को अरेस्ट करके थाने ले गई, चार्जशीट तैयार की गई, चालान हुआ, कोर्ट में उसकी पेशी हुई। और जब उसकी कोर्ट में पेशी हुई तो उस वक्त मौके पर जज मैं था। सारे सबूत, सारे गवाह उसके विरुद्ध। शहर में नया था, कोई एक भी सबूत या गवाह उसके पक्ष में या उसके पास नहीं थे जो अदालत में पेश कर पाता। सारे सबूत, सारे गवाह उसके खिलाफ होने के कारण मैंने भी उसे खूनी समझ लिया, गुनहगार समझ लिया, और गुनहगार समझकर हमने उस बेचारे को फांसी का हुक्म सुना दिया। जिंदगी में पहला गुनाह हुआ मुझसे। लेकिन तुम जानते हो, जब उससे फांसी से पहले डेथ वारंट पर साइन करवाने के बाद अंतिम इच्छा पूछी गई तो उसने कहा कि मैं अपनी अंतिम इच्छा उन्हें जज साहब को बताऊंगा जिसने मेरे फांसी का हुक्म सुनाया है। ये खबर मुझे मिली, मैं जेल में उससे मिलने गया। उसने पूछा कि बोलो क्या है तुम्हारी अंतिम इच्छा। उसने कहा कि जज साहब मेरी आखिरी और अंतिम इच्छा यह है कि जब मेरी फांसी हो जाए, मेरी मौत हो जाए, तो मेरी मौत की खबर मेरे घर वालों को आप अपने मुंह से जाकर सुनाएंगे, और मेरी लाश मेरे घर वालों को न देना, बल्कि मेरी लाश का अंतिम दाह संस्कार इसे जेल में करवा देना। मैंने कहा ऐसा क्यों चाहते हो? उसने कहा जज साहब वो इसलिए कि मेरी लाश का बोझ मेरा बूढ़ा बाप नहीं उठा पाएगा, और तुम्हें घर इसलिए भेज रहा हूं कि जब आप मेरे घर जाएंगे, मेरे परिवार से मिलेंगे, देखेंगे मेरे परिवार की हालत, तो आपको यह एहसास होगा, कुछ सीखने को मिलेगा कि आपने इंसाफ नहीं किया है, इंसाफ का खून किया। उसके कहने के मुताबिक मैं उसके गांव पहुंचा। मां कसम, जब उसके परिवार से, उसके बच्चे से मिला तो टूट गया, हार गया। मैं सारी जिंदगी गुनहगारों को सजा देने वाला एक जस्टिस उस परिवार की हालत देखकर हार गया, टूट गया। नहीं बता पाया उनसे कि तुम्हारा बेटा अब इस दुनिया में नहीं है और उसे इस दुनिया से भेजने वाला कोई और नहीं तुम्हारे सामने खड़ा है। कैसे बताता? बहुत दुखी था वो परिवार। शिवा का पिता ट्रेन की आवाज सुनते ही स्टेशन पर दौड़कर पहुंचता है और हर आने जाने वाली गाड़ी के एक एक डिब्बे को चेक करता है कि इसमें नहीं है तो इसमें मेरा बेटा होगा। शिवा की पत्नी कहती है कि बाबूजी, अगर मेरे पति मुझसे किसी बात से नाराज हैं, घर नहीं आना चाहते हैं, तो हम सबको वहीं भेज दो जहां से वो आना नहीं चाहते। इसलिए जब तुमको मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगा कि शिवा जा रहा है। फिर सोचने लगा मैं कि जब मेरी नजर धोखा खा सकती है तो पुलिस की भी नजर भी धोखा खाई होगी और शिवा के परिवार वालों की भी नजर धोखा खा सकती है। तुम्हें सजा दूंगा शंकर, घबराओ नहीं।
हम तुम्हें जेल नहीं भेजेंगे, फांसी का हुक्म नहीं सुनाएंगे मिस्टर शंकर। तुम्हारे लिए सजा यह होगी कि जिस तरह से तुम्हारे किए की सजा एक बेगुनाह को मिली है, तुम्हारी वजह से उसका परिवार, उस परिवार के हर सदस्य की एक एक सांसें जख्मी हैं, उसी तरीके से तुम शिवा बनो और शिवा बनकर शिवा के घर जाओ, शिवा के परिवार का पालन पोषण करो। यही सजा होगी तुम्हारी। जज साहब, ये अपन के बस की बात नहीं है। वो क्या ना, अपन साला एक्शन का काम करता है, टेंशन का नहीं। जज साहब, ये रुपये लीजिए और जाइए। रखो, इन पैसों की तुम्हें ज्यादा जरूरत होगी। नहीं जाना चाहते हो ना? बहुत बड़ी उम्मीद भी लेकर नहीं आया था मैं, जानता हूं तुम बदमाशों के दिल को। फिलहाल इतना जरूर कहूंगा मिस्टर शंकर, बदमाश तुम बाद में हो, उससे पहले ईश्वर के बनाए हुए एक अच्छे इंसान हो। और हर बुरे इंसान को भगवान एक बार उसके पापों का प्रायश्चित करने का अवसर देता है, सुधरने का मौका देता है। शायद भगवान तुम्हें यह मौका इसीलिए दे रहा है कि तुम सारी जिंदगी पाप किए हो, न जाने कितने बेगुनाहों का खून बहाए हो, कितनी मां बहनों के मांग का सिंदूर उजाड़े हो, पाप किए हो। जाओ एक पुण्य कर लो, तुम्हारी आत्मा को भी शांति मिलेगी और शायद तुम्हारे पापों का प्रायश्चित हो जाए। अगर नहीं जाना चाहते हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन आज रात भर का समय देकर जा रहा हूं तुम्हें। आज रात की तन्हाई में अपने दिल पर हाथ रख के अपने दिल से पूछना, अगर तुम्हारा दिल ये कहे कि जज आलोक वर्मा जो कह रहे थे वो ठीक है, तो सुबह मैं फिर आऊंगा। मुझे दो बात में जवाब दे देना, यस या नो में। जाओगे तो बेहद खुशी होगी, नहीं जाओगे तो दुख नहीं होगा। ये पैसे भी अपने पास रख लेना, तुम्हारे किसी काम आएंगे। चलता हूं मैं, बेस्ट ऑफ लक। अरे शंकर बाबू कहाँ थे और किससे बातें हो रही थी? बिजली हो गया है, जज साहब आए थे, जज आलोक वर्मा। क्या कह रहे थे आपको? अरे वो क्या कह रहे थे कि किसी के जख्मों का मैं मरहम बन जाऊं, किसी के होठों की मुस्कान बन जाऊं। और आपने क्या सलाह की? और बिजली आपन साफ इनकार कर दिया कि आपन साला है, एक्शन का काम करता है, टेंशन का नहीं। शंकर बाबू, शायद पर के आप ये नहीं जानते हैं कि जो कुछ जज साहब आपको कह रहे थे वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे। क्या जज साहब ठीक कह रहे थे? हाँ, क्योंकि आपने आज तक खून, कत्ल, मर्डर बहुत किए, इसका कोई पता नहीं है। मेरी भी इच्छा है कि आज हमसे तुमसे प्यार हुआ है, कल शादी हो जाएगी, कुछ दिनों के बाद में छोटे छोटे बच्चे होंगे। ये दुनिया समाज वाले क्या कहेंगे, किसका बच्चा है? उसी शंकर गुंडे का ये बच्चा है। ऐसा किसी ने कहा तो उसकी आवाज हमेशा हमेशा के लिए अपन बंद कर देगा, कहेंगे कर देगा उसे। लेकिन आपने आज तक खून, कत्ल, मर्डर बहुत किए, लेकिन अब नहीं। मेरी भी इच्छा है कि आप शंकर से शिवा बनो, शिवा बनकर के शिवा के घर जाओ, उनके परिवार वालों को संभालो। लेकिन बिजली, काश अगर मैं गया, बाधा की सब बात तो ठीक है, अगर काश शिवा की पत्नी ने मुझे अपना पति मतलब शिवा समझ लिया तो तेरा क्या होगा? ऐसे कैसे हो सकता है? मैं आपके पास खुद आ जाऊंगी, वो मेरा काम है। एक दो दिन में क्या होता है, चलो शंकर से शिवा बन जाओ और जाओ उनके घर, उनके परिवार वालों को कुछ दिन के लिए संभालो। खुशी दे दो कुछ दिन के लिए। हाँ बिजली, अपन का तो दिल नहीं चाहता, लेकिन मैं तुझसे इतना प्यार करता हूं कि अपन तेरे लिए कुछ भी कर सकता है। तो इतना छोटा सा काम मेरे लिए आप क्यों नहीं करते हो? अरे तो उदास क्यों हो रही? करने के लिए तैयार है। बिजली, अंदर जाओ, जज साहब भी गलत वक्त पर आ जाते हैं। कहो मिस्टर शंकर, क्या सोचा आपने? जज साहब, आपका काम करने के लिए अपन तैयार हैं।
क्या बोले, फिर बोलो। आपका काम करने के लिए अपन तैयार है। राइट, वेरी गुड। मिस्टर शंकर, ये कहकर तुमने मेरे दिल का एक बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया है। मैं कसम, काश तुम इस काम में कामयाब हुए, उस परिवार को खुशी मिली, उन्हें ऐसा लगा कि उनका बेटा आ गया है, तो भगवान की कसम तिजोरी का मुंह खोल दूंगा, निकाल लेना जितनी दौलत चाहिए। अब सुनो, जानकारी के लिए तुम्हें थोड़ी हिंट देना जरूरी है। शिवा के परिवार में 4 लोग हैं। शिवा के पिता राम प्रसाद, शिवा की पत्नी जिसका नाम है लक्ष्मी, शिवा की एक बहन है जिसका नाम है राधा, शिवा का एक बेटा है छोटा सा जिसका नाम है मुन्ना, और शिवा का एक दिली दोस्त है जिसका नाम है मोहम्मद हुसैन। कौम का पठान है वो, बहुत प्यार करता है। गांव पहुंचने पर सबसे पहले या तो शिवा का दोस्त हुसैन मिलेगा आपको, शिवा की याद में खोया हुआ, और या फिर शिवा के पिता बेटे के याद में भटकते हुए। इतना याद रखना कि तुम वहां शिवा बनकर जा रहे हो। शिवा के पिता को अपना पिता समझना, शिवा की बहन को अपनी सगी बहन समझकर भाई का प्यार देना, शिवा के बेटे को अपना सगा बेटा समझना, पिता का प्यार देना। लेकिन शिवा की पत्नी को अपनी पत्नी नहीं समझना, यह समझ लेना कि वो तुम्हारे बड़े भाई की पत्नी है या तुम्हारे किसी दोस्त की पत्नी है, तुम्हारी भाभी मां लगती है। ओके? और यह रहा शिवा के घर का एड्रेस। बस आप, ये शिवा के घर का एड्रेस तो है, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ शिवा दिखने में कैसा था, किस स्वभाव का था? अपने आप को आने में देख लेना, शिवा को देख लोगे। समझे? समझ गया है साहब। मैंने कहा ना आपका 2 कॉपी। और जाने से पहले एक वचन दो मुझे। वचन? कैसा वचन? इससे पहले अपनी गन दो मुझे। साहब? जी हाँ। ठीक है, थैंक यू। अब इस गन की तुम्हें वहां कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि शिवा एक नेक और शरीफ लड़का था, एक गरीब किसान का बेटा था। उसने कभी इसको देखा भी नहीं था। और वादा करो कि तुम वहां शंकर गुंडा नहीं शिवा बनकर जा रहे हो। दुनिया का हर जुल्म सह लेना शिवा के परिवार के लिए, शिवा के परिवार की खुशी के लिए। लोगों पर जुल्म हो रहा है तो होने देना, अपना मुंह फेर लेना। अगर तुम पर भी कोई जुल्म करता है तो एक बार ये सोच कर नजरअंदाज कर देना कि तुम शंकर बदमाश नहीं शिवा हो, गरीब। साहब वचन दो मुझे। अपन वचन देता है कि कभी शिवा के परिवार वालों को या उसके गांव वालों को यह एहसास नहीं होने दूंगा कि मैं शिवा नहीं शंकर हूं। और आज वचन देता हूं कि आप के दिए हुए वचन की जंजीर मेरे हाथों को बांध रखा है, और जन्म होते हुए मैं फेर लूंगा। अगर कोई मुझ पर जुल्म करे तो एक बार ये सोच लूंगा कि मैंने किसी को वचन दिया है, मैं शंकर नहीं शिवा हूं। वेरी गुड। अब मैं जा सकता हूं? और ठहरो। लेकिन जज साहब थोड़ी मजबूरी है। जानता हूं, जिस तरह से तुम हम जजों के मन की किताब पढ़ लेते हो, इसलिए हम तुम बदमाशों की मन की किताब पढ़ लेते हैं। हम जानते हैं कि तुम जैसे बदमाशों की एक बहुत बड़ी मजबूरी होती है शराब और शबाब। और बदमाश अगर शराब और शबाब ना करे, इस चक्कर में ना पड़े, तो पहली बात गुनाह नहीं करेगा, दूसरी बात पकड़ा नहीं जाएगा। तुम्हारी एक कमजोरी होती है सबकी। फिलहाल तुम्हें शराब मिलेगी वहां, मैं तुम्हें भेज रहा हूं तो हमारी पूरी जिम्मेदारी है तुम्हारी। कितनी शराब पीते हो दिन भर में? साहब अपन को तो पूरा खंबा चाहिए। गॉड, एक बोतल कितना खून करेगा बे वहां पे जाकर। इतनी नहीं मिलेगी तुम्हें। शराब मिलेगी जीने भर के लिए। हर शाम को तुम्हें शराब मिलेगी। वहां जो भी नजदीकी ठेका होगा वहां मैं चेक जमा कर दूंगा,
हर शाम को तुम्हें शराब मिल जाएगी, लेकिन तुम्हारे मनमाफिक नहीं, मेरे मनमाफिक। सिर्फ 1 क्वार्टर, कोई भी बड़ा, सिर्फ एक? ओनली 1 क्वार्टर। क्या होगा? सिर्फ जीने भर के लिए। अरे उस शराब को तुम्हें इस तरह पीना है कि सिर्फ तुम समझो, तुम जानो कि तुम शराब पी रहे हो, तुम्हारे साये को भी ना पता लगे कि तुम शराब पी रहे हो। जज साहब, मैं आपको वचन देता हूँ कि शराब उस वक्त पीऊंगा कि किसी को मालूम नहीं होगा कि हमने शराब पिया है। थैंक यू। तुम वहां पहुंचो, घबराना मत, तुम अकेले नहीं हो। साये की तरह तुम्हारे आगे पीछे रहूंगा मैं तुम्हारे बाद ही तुम्हारे पीछे आऊंगा। ठीक है जज साहब। बाय। हे भगवान, शिवा के परिवार वालों को कभी यह साबित मत होने देना कि ये तुम्हारा शिवा नहीं है। क्या बताऊं, जब से उस जालिम जमींदार ने मेरे दोनों हाथ काट लिए, मैं शिवा के घर नहीं गया। चलता हुआ शिवा के घर और देखता हूं कि उनके घर की हालत क्या है। वारिस के लगना बरे, वारिस के लगना, रहमत की हो बरसात हो मोरे वारिस के अंगना। वारिस के अंगना मोरे, वारिस के अंगना, वारिस के अंगना मोरे, वारिस के अंगना, रहमत की होवे बरसात हो मोरे वारिस के अंगना, रहमत की। सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घरी वापस आया, मैं परदेसी घरी वापस आया। शहर क्या गए दोस्त हुसैन को भूल गए। वहाँ भाई सूरत में शहर क्या गए दोस्त हुसैन को भूल गए। सारा परिवार गम में पागल हुआ, नहीं तो मैंने सोचा कि देखूं मेरा दोस्त इतने दिन बाद पहचानता या नहीं, इसलिए दोस्त मन तुमसे बोला न कुछ, वैसे तो याद तेरी सताती रही।
हुसैन लग गया ना झटका। अरे मैं तो सोचा कि इतने दिन के बाद मैं वापस आया हूं, देखो हमारा दोस्त मुझे पहचानता है या नहीं। अब वहां खड़ा खड़ा क्या कर रहा? अरे आपने शिवा को गले नहीं लगाया क्या? अरे गले लगा यार। मेरे यार, तेरे हाथों को क्या हुआ? मेरे यार, ये उन दिनों की बात है जब तू शहर चला गया, और तेरे शहर चले जाने के बाद एक दिन ठाकुर धनंजय सिंह तेरे घर आए, और तेरे घर आकर के उन्होंने भाभीजा से कहा कि आप हवेली पर आ जाइए और अपनी जमीन के कागजात ले जाइए। भाभीजान जमीन के कागजात के लिए ठाकुर की हवेली पर गई, और वो दरिंदा भाभीजा को अकेली पा करके उनकी हस्मत को लूटना चाहा। मेरे यार, ये तो अच्छा हुआ कि मैं वहां पहुंच करके भाभीजा की हस्मत तो बचा लिया मेरे यार, लेकिन ये तेरा दोस्त अपने हाथों को नहीं बचा पाया मेरे भाई। हुसैन भाई, अफसोस मुझे भी है। चल मेरे यार, तेरे घर वाले तेरा इंतजार कर रहे हैं। हाँ यार, मुझे घर लेकर चल। बाबू से कहा था कि मेरे बेटे शिवा को घर भेज देना है, लेकिन आज तक मेरा बेटा शिवा घर वापस नहीं आया। मैं क्या करूं? बेटा हुसैन, खुश रहो बेटा। मेरा दोस्त आ गया, मेरा दोस्त शिवा आ गया? कहाँ है? बेटा शिवा, ठीक तो है ना तू? बाबूजी मैं ठीक हूं। जब तू 2 वर्ष घर वापस नहीं आया तो गांव वाले मेरी हंसी उड़ाते थे, मुझे पागल कहते थे राम प्रसाद तेरा बेटा शिवा अब घर कभी नहीं आएगा, ऐसा कहते थे। बाबूजी कौन कहता आप पागल हैं? अरे पागल वो है जो आपको पागल कह रहे थे। आपका बेटा शिवा आपके सामने खड़ा है। गांव वालों, तुम लोग मेरी हंसी उड़ाते थे, मुझे पागल कहते थे राम प्रसाद तेरा बेटा शिवा घर कभी नहीं आएगा। अरे तुम लोग क्या जानो कि बाप के दिल में बेटे के लिए कितना दर्द होता है, कितना औलाद के लिए बाप तड़पता है। ऐसा किसी को हंसना नहीं चाहिए, जैसे तीर जैसा कलेजे में चुभता है। बेटा हुसैन, तेरा दोस्त शिवा घर आ गया है। मैं तो कुछ नहीं कर सका, लेकिन तुमने अपना फर्ज अदा कर दिया है। मेरी बहू की इज्जत बचाने के लिए अपने दोनों हाथों को कटवा दिया है, एक मुसलमान होकर जो हिंदू नहीं कर सकते। लेकिन चिंता मत करो बेटा, मेरा बेटा शिवा आ गया है। तुम्हारे कटे हुए हाथों का बदला मेरा बेटा शिवा धनंजय सिंह से जरूर लेगा। और हमारे साथ वाह जज्जालोक वर्मा वाह। अरे मैंने सुना कि जब फांसी की सजा सुनाते तो एक फांसी का फंदा होता है, और जब से यहाँ आया साली जिंदगी वीरान हो गई। अरे यहाँ तो 5-5 फंदे मेरे लिए तैयार हैं। पहले फंदे से निकलो बेटा। शिवा तू आ गया, सब पागल कह रहे थे साला बुढ़ा।
और उस फंदे से नीचे उतरो दूसरा फंदा। पापा मुझे खिलौने नहीं चाहिए, मुझे खिलौने नहीं चाहिए, और मुझे अच्छे स्कूल में मेरा एडमिशन करवा दो। दूसरा फंदा और तीसरे फंदे पुत्रों, भैया भैया मेरी आंखों का ऑपरेशन कब होगा। और चौथा फंदा वो करवा चौथ का। अरे जज आलोक वर्मा, मैंने बहुत बड़े बड़े जज देखा लेकिन तुम जैसा गुरु घंटाल नहीं देखा। साला ये क्वार्टर मिला था, ये क्वार्टर, वो भी साले लौंडे ने तोड़कर फेंक दिया। मेरे 50,000 रुपये। बेटा शिवा, भैया ही गाँव में का देखा तो का लायो है। बाबूजी वो कुछ नहीं, राधा के लिए सूट लेकर आया हूँ। अच्छा, और आपके लिए कुर्ता लेकर आया हूँ, नया नया। खाली कुर्ता? अरे धोती भी लाया। अच्छा 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 अच्छा, फिर भी मैं भी देखना चाहता हूँ। अरे बाबूजी आप क्या देखेंगे? और मुन्ना के लिए? मुन्ना के लिए तो लेकर आया हूँ स्वेटर, स्वेटर और पैंट। अच्छा, जरा मैं भी तो देखूं। अरे बाबूजी आप क्या देखेंगे, मैं दिखा देता हूँ। अरे का भैया हम चुरा लिया, जौन कुछ देखब तुम्हारे आंखों के सामने देखब। देख सकते हैं बाबूजी। बाबूजी ये पैसे मेरे हैं। अरे मैं कब कहता हूँ हमारे हैं। इसी रुपए के लिए तो तू 2 वर्ष नहीं आया। हाँ हाँ, लेकिन बाबूजी किसी खास काम के लिए है। हाँ, कितने हैं? पूरे 50,000 रुपये। 50,000 रुपया? अब तो भैया हमारी जमीन छूट जाएगी। जमीन? कौन सी जमीन? लो भैया, 2 बरस के बाद घर आए हैं, एकदम घर का हाल ही चाल भूल गए हैं। अरे जो ठाकुर धनंजय सिंह के पास अपनी जमीन गिरोई रखी है पगले, वो जमीन। अब ये रुपए हम जमींदार के मुंह पर फेंक दूंगा और अपनी जमीन के पेपर मांग लाऊंगा। बाबूजी ये पैसे फेंके नहीं जाते। फेंकूंगा नहीं, उसे दे दूंगा, अपनी जमीन के कागज मांग लाऊंगा। चलो बेटा, जमींदार के घर चलते हैं, अपनी जमीन के पेपर मांग लेते हैं। आओ चलिए बाबूजी। लाला, और देख सामने से कौन आ रहा। लगता है कि राम प्रसाद कोई मुसीबत में है, इसे देखते हुए आ गए। ठाकुर साहब जरा आओ आओ राम प्रसाद, क्यों आए हो आज? मूल नहीं दे सके मेरा तो दे दीजिएगा ब्याज। रुपए लेकर आ गया और देखो मेरा सपूत और मेरा कागज दीजिए, देखिए मूलवा सो। लाला जी रुपए लेकर आए हैं, खोलो खाता बही देखो हिसाब सब, मूलधन ब्याज को जोड़ कर दो बता, दे दो पेपर सभी छूटे जंजाल है। राम प्रसाद का हिसाब, शीतले प्रसाद राम समोज, राम प्रसाद मिल गया मिल गया। राम प्रसाद जी आपके रुपए हो गए हैं 45,550 रुपया। 45,500 रुपये? अरे भैया हम तो अपने बेटवा शिवा की शादी में 5,000 रुपया तो ले गए हैं। अरे तो 5,000 रुपये कितने वर्ष हो गए भाई? सन 2012 के हैं। 12 के रुपए हैं, ब्याज का छ्याज चक्रवृद्धि भी हिसाब होता है। अनी ब्याज का छ्याज का ब्याज। चक्रवृद्धि साहब जानते हैं ना? हाँ हाँ वही हिसाब जानते है। हैं। तो आपके हुए 45,550 रुपया।
और ये लीजिए कितने हैं कि 50,000 रुपए। भैया माया गड्डी त्वर्रा लाला जी हमार कागज। अरे दे रहे हैं भैया, कागज कहीं जाएगा नहीं, कोई बेईमान नहीं है भैया। अरे हम कब कहते कि आप बेईमान हैं? ये रहा आपका चिट्ठा। अरे ये तो कोरा है, कोरा कागज, ये बेवकूफ बना रहे हो हमको। अरे भैया ज्यादा में नहीं चल पाता है भाई, ये लीजिए आपका वाह लाला जी, बहुत चालाक, बहुत चूतिया लाला। ए भैया कितने हुई? 45,550 हुए ना? 4,450। ये तो लगता है लौंडवा पढ़ा लिखा लगता है क्या? साला चिता की जली हुई लकड़ी। क्या होगा? ये लो भैया। लाला 450 रुपये क्या आपने कफन के लिए रखा है? अभी कुछ बाकी रह गए हैं 450। अरे भैया लो बाबू, ये यार रुपये तो देने के बाद क्या किया जाए भैया। ये लो भैया। लाला 50 रुपये। 75 वाली काम खत्म कर दे हा भैया जानो का। बाबूजी इसे संभाल कर रखिए। लाला जी आपने बेटे को पढ़ाने को भेजा था क्या? कमाई करने के लिए। लगता है हाँ ठाकुर साहब, साफ हो गया। आपने हमारे ऊपर आज बहुत बड़ा उपकार किया है। ये उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। चलता हूँ जयराम जी। ये लौंडा तो साला हमको भी घूर घूर के नहीं रहा था, घूरता है। लेकिन मेरी राज समझ में नहीं आया है कि पहले तो ठाकुर कहते थे कि पेपर संभाल के रखो, संभाल के रखो, एक ही बार में कहते दे दो दे दो। लाला तुम्हारी बुद्धि घिसे साबुन की जैसी हो गई है। मेरी तो समझ में नहीं आया ये सब। कहते हैं जब बड़ी बेईमानी पे नजर हो तो छोटी छोटी ईमानदारी करना पड़ता है। रोड साइड जमीन इसकी बहुत कीमती है, हमें वो जमीन चाहिए तो चाहिए। अपनी रकम छूट गई है, जमीन तो कभी भी अपने नाम करवा लेंगे। आओ मेरे साथ। लाला ये भी 50,000 गए, कोई बात नहीं है। ये बुढ़ा जिस वक्त कागज को आपने तकिए के नीचे रख कर सोता है, और रात में वो कागज निकाल कर लाला के मुंह पर फेंकूंगा, और आप पूरे 50,000 लेकर रातों रात यहां से निकल जाऊंगा। अरे मामला तो बनाना था, लेकिन बिगड़ गया। लाला जी आया हूँ आपके पास में, ये लो कागज रुपया मुझे दे दिए। नाम मेरा शिवा है नाम मेरा है शंकर, और शिवा हूँ नहीं। ये लो कागज रुपया हमें दीजिए। तुम्हारा शिवा तो मेरी बात को कर, रुपए की तुमको जरूरत नहीं, कागज यदि रुपया तुम लीजिए, रुपयों की मुझे अब जरूरत। देर मत कीजिए, वो रुपये लाइए और ये कागज आपने पास रखिए। मुझे पेपर दे दो, हम तुम्हें रुपया। अरे लाला जी पहले रुपये तो लाओ। साला चिता की जली हुई लकड़ी। लाला पैसे लाओ, अगर कहीं टेंशन दिया तो एक्शन हो जाएगा। अरे लाला
बहुत खुश हुआ वो बेटा बहुत खुश हुआ, छीन कागज लिया जो बेईमान से, वरना बर्बाद करते थे जान मुझे, साहब को देख तेरे बहुत। बेटा शिवा, पिताजी ये तो अच्छा हुआ कागज छीन लिया, वरना मुझे फिर से कर्जदार बना देता। बाबूजी अभी एक कागज मैं संभाल कर रखूं। क्या कहा? मैं संभाल कर रखूं। अरे ये कागज पाओगे मेरे मरने के बाद, कैसे? किसी को नहीं दूंगा कागज। बेटा शिवा देख तो तेरे दोस्त शहरी बाबू अपने इधर आ रहे हैं। शहरी बाबू आपको मेरा राम राम, भले वक्त पर आ गए, तुम्हें खुशी रखे। जी आज आपको इतना खुश देखकर मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं भी बहुत खुश हूँ। बेटा शिवा गया, मेरी जमीन भी छूट गई और बीमारी भी दूर हो गई। अब तो भैया दवा खाए के कोई जरूरत, दवा खात हमारा सर दुखे लाग। भैया बहुत कृपा के हो, नहीं तो हम कहीं बह जाए सब। हाँ आज इस खुशी के साथ साथ एक खुशी और सुनाने आया हूँ मैं। अच्छा, जैसा कि आप जानते हैं कि राधा बहन की आंखों का ऑपरेशन करवाना बहुत जरूरी है, लेकिन किसी मजबूरी बस अभी तक नहीं हो पाया था। मेरा एक दोस्त, मेरा बचपन का दोस्त था, मेरा क्लास फेलो भी था, वो आज वो आंखों का बहुत बड़ा डॉक्टर बन चुका है। यहाँ तक कि सर्जन बनकर पीजीआई चंडीगढ़ में है। जब मुझे खबर मिली तो मैंने फोन से बात किया उससे, उसको बताया कि मेरी बहन की आंखों में ये प्रॉब्लम है। उसने कहा भाई साहब अपनी बहन को ले आइए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसकी आंखों का ऑपरेशन हो जाए और रोशनी आ जाए। अगर आपको मुझ पर भरोसा हो तो आप राधा बहन को तैयार करवा दीजिए। आज ही मैं उसे चंडीगढ़ ले बेटा मैं तुम पर भरोसा नहीं करूंगा। तुम भले मेरे सगे बेटे नहीं हो, मेरे धर्म के बेटे हो, जो तुमने इस परिवार के साथ मदद किया है, सहारा दिया है। आज किसी तक मुझे सहारा नहीं दिया, एक रोटी का टुकड़ा नहीं दिया। आप बेटा भी कहते हैं और सहारा भी बता रहे हैं। मेरे बेटे का दोस्त हो ना। बच्चे बड़ों को सहारा नहीं देते, अपना फर्ज पूरा करते हैं। वही तो किया मैंने। एक बात कहूँ, बोलो। जब से बेटा आया है ना, बहुत सेवा करता है, बहुत सेवा करता है, हाथ पांव दबाता है, कपड़ा धुलाई करना भी चाहिए। नवा नवा कुर्ता भी लाया है। फिलहाल बेटा ये सब बात छोड़िए, वो तो करेगा। आप क्या कर रहे हैं? राधा बहन को भेजेंगे आप? बेटा 50,000 रुपए बेटा लाया था, वो जमीन छुड़ा लिया। कैसे राधा बिटिया का ऑपरेशन होगा, कैसे लेकर चंडीगढ़ जाएंगे? ये मेरे आप काहे को चिंता कर रहे हैं? ये हमारा दोस्त है ना, बहुत पैसे वाला है, बहुत पैसा है इसके पास। हाँ अच्छा, दोस्त बहुत पैसे वाले हैं, बहुत बड़े हैं, और मूर्ख खड़े खड़े तमाशा देख रहे, प्रणाम करना अभी तक नहीं आया। 2 बरस के बाद परदेश से आए, देहात एकदम वो बाबू क्या है ना, जब दो बड़े आपस में बात करते हो तो छोटे को बीच में बोलना नहीं चाहिए। क्या बात है, आज पहली बार किसी गधे के मुंह से रामायण सुन रहा हूँ। अच्छा, हम तो समझते थे कि है इतना ज्ञान इंसानों में होता है, लेकिन गधों को भी अकल आ गई। समय बहुत कम है, इसलिए हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, आप जाइए राधा बाबूजी। बिटिया को तैयार करता हूँ, आपस में दोनों बातें करो। जी आप जाइए। हेलो मिस्टर शंकर, हाउ आर यू? बहुत खुश हूँ, ऐसी जिंदगी कभी जीने का मौका ही नहीं मिला। वाह, क्या इतना बात। खुश हूँ, अरे जी चाहता कि आपके चरण को धोकर पी लूं। वो आपके चरण। अरे 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 क्या कर रहा है? अरे इतना खुश हो गया है, क्या बात है? बहुत खुश है। खुश क्या खा हो गया है? क्या खुश हो गया? जब से आया हूँ जिंदगी वीरान है, न पीने को दारू मिलती है और ना मुर्गा और ना तो अंडा और न मछली फ्राई। साला कभी सूखा कभी रूखा, कभी वो भी नहीं, भूखे रहना पड़ता है। और ऐसा है, आप ये दुनियादारी आप संभालिए जैसा,
मैं किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का बाप और किसी का दोस्त बनकर नहीं रहना चाहता हूँ। मैं जा रुक। कम यार, कहाँ जा रहा है? जा रहा हूँ अपनी बिजली के पास। बिजली का बच्चा साला पेटू कहेगा। अरे लोग खाते हैं सिर्फ जीने के लिए, ये साले गुंडे मवाली लोफर जो हैं ये जीते सिर्फ खाने के लिए, मुर्गा मछली अंडा। अबे तेरी गुंडागर्दी की दुनिया नहीं है, एक गरीब किसान का घर है, यहाँ कभी रूखा मिलेगा, कभी सूखा मिलेगा, कभी भूखा भी सोना पड़ेगा। भूल गया इस बात को? क्या कर रहा, बिजली के पास जा रहा हूँ? हाँ क्यों नहीं। अच्छा जाएगा? जाऊंगा। जाने से पहले एक बात ये भी सोच ले कि सही सलामत जा पाएगा। क्यों क्यों रोकेगा? शायद तुम बोल रहे हो कि तुम्हारी असलियत ना इस गांव वालों को पता है और ना शिवा के परिवार को। सब लोग तुम्हें शिवा समझ रहे हैं, ये बात सिर्फ मैं जानता हूं। और अगर हमने कहीं ये बात लीक आउट कर दिया गांव में, गांव से बता दिया कि भाइयों ये शिवा नहीं, शिवा का हम शक्ल एक खूंखार बदमाश है, डकैत है, खूनी है, इसका नाम शंकर है, तो भगवान कसम इतनी लठ पड़ेंगे तुम्हारे पिछवाड़े पर कि पिछवाड़ा सूट जाएगा बेटा। और उसके बाद 420 में तुम्हारा चालान कराऊंगा। और जानते हो 420 में सजा कितनी होती है? आईपीसी की धारा 420 में 7 साल की सजा का प्रावधान है, जुर्माने के साथ साथ। अब तुम सोच लो, 7 साल जेल में रहोगे या अपनी बिजली के पास जाओगे या इस घर में रहोगे? बोलो कौन साला जा रहा है? कौन साला जा रहा है? अबे तू ही तो कह रहा था। नहीं जज साहब, मेरी आपसे विनती, आप उस दिन ये कहे थे कि हर एक इंसान, हर एक बिगड़े इंसान को सुधरने का एक मौका मिलता है। जज साहब, ये गुंडागर्दी की दुनिया में, खून खराबी की दुनिया में तो मेरा जीवन व्यतीत होता रहा, लेकिन जिस वक्त इस परिवार से मिला, हर रिश्तों से अनजान था, इनसे मिलकर हर खुशी मिली कि मुझे बाप मिल गया, बहन मिल गई और दोस्त मिल गया, गांव वालों से बहुत प्यार मिला। साहब, मैं शंकर नहीं शिवा बनकर जीना चाहता हूं, शिवा बनकर जीना चाहता हूं। शंकर, आज मैं दावे से कह सकता हूं कि तुम्हारे पापों का प्रायश्चित हो गया। भगवान ने तुम्हें क्षमा कर दिया है शंकर। अब तुम शंकर नहीं, एक नेक शिवा बन चुके हो। जी कहता है तुम्हें भाई कहकर गले लगा लो। सुनो, अब तुम बाबूजी की देखरेख करो, मैं राधा बहन को लेकर पीजीआई चंडीगढ़ जा रहा हूं, क्योंकि ये सपना शिवा का था। उसके बाद मैं जल्द आऊंगा, बाबूजी का ख्याल रखना। हमें ऐसा लगता है कि शंकर बाबू आएंगे नहीं और मुझे ही जाना पड़ेगा। तो ठीक है, मैं चलते ढूंढूंगी। नमस्ते। लड़की तो कहाँ जा रही है? मैं हाँ, मैं जा रहे हैं अपने प्रेमी को ढूंढने। तेरा नाम क्या है? मेरा नाम है बिजली। अच्छा, प्रेमी को ढूंढती है? और क्या? तेरे प्रेमी का नाम क्या है? शंकर बाबू। कोई तस्वीर वगैरह है? हाँ, वो दिखा तो जरा। ये लीजिए। छोटी तस्वीर है। हाँ, छोटा है। अच्छा, ये शंकर को तलाशती है? जी हाँ। अरे इसे तो मैं जानता हूँ। जानते हो क्या? मेरे पास में रहता है। हाँ हाँ। तो चलो चल कर मुझे आओ मिला मेरे दो। साथ चलो। मैं पहुँचाए दे। बेटा राहुल। कौन? लाला। राम राम। ओ, मैं एक नमूना लाया हूँ आपको, जरा एक फोटो पे नजर डालिए और एक पीछे एक लड़की पे नजर डालिए, उस पे। लाला, हाँ कहाँ से उठा लाया इसे? ये तो बहुत कटीली नजनिया मालूम पड़ती है। हाँ, ये अपने प्रेमी और को ये तलाशती तस्वीर? है।
इसका नाम शंकर है, अपने प्रेमी को तलाश रही है। नहीं लाला, ये तस्वीर शंकर की नहीं है। सुन मेरी बात लाला जी, ये तस्वीर तो शिवा की ही रही, शक इसमें कुछ नहीं। ये लड़की है इसकी प्रेम का, जो खुद ही कह रही, मतलब कि ये रही लाला जी, मतलब कि ये तो ठाकुर साहब आपका कर हुक्म पाऊं, इसे बंदी बनाऊं, बंदी बना के राम प्रसाद के घर को ले जाऊं न तेरी लाला, इस लड़की को ले चल मेरे साथ और चलते हैं राम प्रसाद के यहाँ। हम इसे अपनी ढाल बनाकर ले चलेंगे। इस लड़की के जरिए और राम प्रसाद की जमीन हमारे नाम हो जाएगी। ले चलो। बाबूजी क्या शिवा, बाबूजी शहरी बाबू आज के दिन आने के लिए कहे थे। उन्होंने कहा था कि राधा बहन से मिली है। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है जो मेरी बेटी की आंखों की रोशनी वापस कर दिया है। बेटा, आज हम बहुत खुशी हैं, बहुत खुशी हैं। खुशी तो इसी खुशी में मेरी इच्छा है कि हम सब लोग मंदिर चलें, पूजा अर्चना करें, उसके बाद घर आए, इकट्ठा बैठकर भोजन करें। जी हाँ बाबूजी, मंदिर हम जरूर चलेंगे, लेकिन आपसे एक विनती करता हूँ मैं। विनती? आज कई दिन हो गया है जब से राधा बहन को लेकर घर से गया हूँ। न तो हॉस्पिटल में न ट्रेन में कहीं एक कॉफी या एक ढंग की चाय नहीं मिली। अगर आप आज्ञा दें तो सामने एक रेस्टोरेंट है, वहां से एक कॉफी पी कर आता हूँ मैं। अरे भैया, गुड़ की चाय हमारे यहाँ पियो, बीमारी कब्बो ना आई। हाँ बिल्कुल पिएंगे, वो तो घर की बात है। फिलहाल प्लीज एक कॉफी पी कर आता हूँ, तब तक आप तैयार हो जाओ भैया, जाओ पी कर आओ, जाओ। शंकर अभी, ओ सॉरी शिवा, अभी आ रहा हूँ मैं। बाबूजी, आज मुझे बहुत बड़ी खुशी मिली कि मेरा सपना। ओ शिवा, देख ले तेरी बुलबुल इधर। ओ शिवा, देख ले। ओ शिवा, देख ले तेरी बुलबुल इधर। बाप से कहते पैनामा कर दे मुझे, वरना मारूं इसे, जिंदा छोड़ू नहीं। और तू भी तड़पता नजर आए। शिवा, ये मैं क्या देखता, बहू के रहते दूसरी कौन है? सच बताओ मुझे, अब छुपाओ नहीं, बहू के रहते ये लड़की। चिंता न दिल में पिताजी करो, है मेरी प्रेम का ये छुड़ा लूंगा मैं, पर बैनामा हरगिज तुम करना नहीं, इन कमीनों से बदला। ठाकुर को ना सुनने की आदत नहीं है। ला राम प्रसाद, तेरा का इरादा है रे? वो जमीन हमरे नाम करेगा या नहीं? जिंदगी भर विलायत में पढ़ते पढ़ते तुम्हारी आंखों में सुअर का बाल हो गया। चुप रहो राम प्रसाद बुद्धे, अगर कहीं मेरी आंखों में खून सवार हुआ तो कसम चुटिया की तेरी चौखट पर चिराग जलाने वाला नहीं। तेरी चौखट पर तो चिराग जलेगा, लेकिन धनंजय सिंह, तेरी चौखट पर चिराग नहीं जलेगा। जाते ठाकुर की निगाहों में निगाहें डालकर आज तक इस इलाके में कोई बात नहीं किया, और जमीन हमने नाम करता है या नहीं? मैं अपने जीते जी हराम जमीन तुम्हारे नाम बैनामा नहीं करूंगा। आंखों का गुस्सा नीचे, आंखों का गुस्सा बाहर निकला तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। और गौर कीजिएगा, शंकर के अंदर का वो शंकर गुंडा जिंदा होता है, जमींदार साहब को मार देना चाहता है, लेकिन फिर उसे जज साहब को दिया हुआ वादा याद आ जाता है और वही अपने आप को रोक लेता है। और सुन, एक कहावत है,
क्रूर से दूर सदा रहियो, चित्त भंग न हो तके रहियो। ला वो जमीन का कागजात हमरे हवाले कर दे। तेरे मरे बाप का वसीयत नामा है तेरे हवाले कर दो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम खून की नदी बहा देंगे। राम जादे मार मुझे। राम जादे तो नहीं जानता, हम तेरे बाप के पास तुझे भेजते हैं। ले जल्दी एम्बुलेंस को फोन कर, लक्ष्मी को गोली लगी है, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। नहीं भैया नहीं, अब मुझे दवा की जरूरत नहीं है भैया, सिर्फ मुझे असलियत की जरूरत है भैया। मुझे ये बता दो कि ये हमारे पति हैं कि नहीं, बस मुझे सच्चाई बता दो भैया, क्या सच्चाई है? हे भगवान, किस मोड़ पर लगकर खड़ा कर दिया तूने मुझे। लक्ष्मी जिंदगी की आखिरी सांस ले रही है और मुझसे कह रही है कि भैया मुझे दवा नहीं, असलियत जानना है कि ये मेरे पति हैं या नहीं। भगवान, काश इस वक्त भी मैं झूठ बोलता हूं तो मरने के बाद भी इस बेचारी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। लक्ष्मी बहन, तुमने मुझे भैया कहा है तो तुम्हें कसम है तुम्हारे भैया की आंखें तब तक नहीं बंद करना मेरी बहन, जब तक असलियत नहीं जान लेना। आज तुम्हें सब कुछ सच बता दूंगा। तुम्हारा शक जो था वो सच है, ये तुम्हारे पति नहीं है मेरी बहन। तुम्हारे पति के हम शक्ल एक खूंखार बदमाश शंकर गुंडा है और मैं तुम्हारे पति का दोस्त नहीं हूं मेरी बहन। तुम हमारे पति कहाँ हैं भैया? मैं एक जज हूं। एक दिन की बात है, शंकर बदमाश ने एक शेठ के 50,000 रुपए लूटकर गोली मारकर उसकी हत्या करके भाग गया था। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो वहीं इसका पर्स गिर गया था जिसमें इसका फोटो लगा था। पुलिस के हाथों पर्स और फोटो लगी। फोटो सेठ को दिखाया तो सेठ ने बताया कि सर ये फोटो और पर्स उसी कातिल की है जिसने हमें गोली मारा है। पुलिस उसी फोटो के आधार पर शंकर बदमाश की तलाश करने लगी। शंकर तो नहीं मिला। बदकिस्मती से शंकर के हम शक्ल तुम्हारे पति शिवा उसी शहर में नौकरी की तलाश में निकल पड़े पहुंच गए थे। नौकरी ढूंढ रहे थे। पुलिस चारों तरफ गश्त मार रही थी, शंकर की तलाश कर रही थी। जब शिवा को देखा तो पुलिस को ऐसा लगा कि यही वो बदमाश है जिसने सेठ का खून किया है। जब फोटो तुम्हारे पति शिवा को दिखाया पुलिस ने तो तुम्हारे पति शिवा ने कहा कि हाँ ये फोटो मेरा है। पुलिस शंकर समझकर, एक खूनी समझकर शिवा को गिरफ्तार करके थाने ले गई। चालान हुआ, कोर्ट में पेशी हुई। सारे सबूत, सारे गवाह उसके खिलाफ थे मेरी बहन। कोई एक भी सबूत उसके पक्ष में नहीं मिला। सारे सबूत, सारे गवाह उसके विरुद्ध होने के कारण मैंने भी उसे खूनी समझ लिया, कातिल समझ लिया। कातिल समझकर हमने तुम्हारे पति को भैया फांसी का हुक्म सुना दिया। सॉरी बहन, अब तुम्हारे पति इस दुनिया में नहीं है बहन। मांग का सिंदूर पोंछ डाला। और हाँ, मैं तुमसे माफी मांगने के काबिल नहीं हूं मेरी बहन, क्योंकि मुझसे जो भूल हुई है वो गुनाह, गलती नहीं गुनाह है, और गुनाह की माफी नहीं सजा होती है। इसलिए तुमसे विनती करता हूं, तुमने अगर मुझे भैया कहा है तो कसम है तुम्हें मैं तुम्हारे भैया की ना मत करना। मरने वाले की दुआ बद्दुआ भगवान दोनों कबूल करता है। तुम जिंदगी की आखिरी दहलीज पर खड़ी हो, आखिरी सांस ले रही हो, इसलिए तुमसे विनती करता हूं, आखिरी सांस लेने से पहले शंकर बदमाश को और मुझे कोई ऐसी भयानक बद्दुआ दे दो मेरी बहन। ऐसी भयानक बद्दुआ देकर जाओ कि जिस तरह से हम दोनों की वजह से तुम्हारा परिवार तिनके की तरह बिखर गया है,
तुम आज जिंदगी की आखिरी सांस ले रही हो, हम दोनों को भी इससे भयानक सजा मिलने मेरी बहन, बददुआ दे दो। नहीं भैया नहीं, मैं कोई बददुआ नहीं दूंगी, आपको मैं दुआ दूंगी भैया। आपने जो कुछ किया है ठीक किया है भैया। अगर आपकी जगह और कोई जज होता तो यही करता भैया जो आपने किया है। लेकिन भैया मुझे एक वचन दो कि मेरे ना रहने पर मेरी राधा और मेरे मुन्ने को अनाथ नहीं होने दोगे भैया। मुझे वचन दो भैया। मेरी बहन, राधा मुन्ना न कभी अनाथ थे और न अनाथ हैं और न कभी अनाथ होंगे। वो मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे बनकर रहेंगे। भैया मुझे कोई बुला रहा है। मेरा लक्ष्मी नहीं। अरे भगवान, कल चमन था, आज एक शहरा हुआ। देखते ही देखते ये क्या हुआ। जज साहब देख ले आप, एक शरीफ होने का नतीजा। अरे आपने वचन मानकर मेरे हाथों को ऐसे कस दिया जंजीरों से कि जिसे मैं तोड़ नहीं सका। और एक काश उस दिन आपको वचन नहीं दिया होता तो पहली मुलाकात में